जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का एक बड़ा ही विशेष टॉपिक जिसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं मिरर इमेज। इसको मैं आपको बड़ा ही जल्दी 10 से 12 मिनट के वीडियो में एक ट्रिकी अप्रोच के साथ समझाने वाला हूं। इस 12 मिनट तक आप लोगों ने अगर इसे ध्यानपूर्वक समझ लिया तो जीवन में अब कभी आपका दर्पण प्रतिबिंब गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आइए देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा और ट्रिक क्या रहेगी। अगर कुछ विशेष 3-4 बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न में दर्पण को हमेशा लंबवत रखा जाता है। कहने का मतलब है कि दर्पण को हमेशा सीधा सीधा रखा जाता है। अगर जब भी हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में किसी वस्तु के इमेज को देखते हैं तो एक साइड में कालिक होती है, तो एग्जामिनर ऐसा प्रतिबिंब करके आपको दे सकता है या तो एग्जामिनर ऐसे करके एक डॉटेड लाइन खींच सकता है। तो आपको इन दोनों का ही मतलब समझना होगा कि ये क्या है, प्रतिबिंब है। उसके जिस साइड में कालिक किया जाएगा उसके जस्ट विपरीत साइड में वस्तु को रखा जाएगा। जैसे मैंने इधर रखा है पी को। अब जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसकी आकृति क्या हो जाती है, पलट जाती है। ये पूरा का पूरा दर्पण प्रतिबिंब जिन कॉन्सेप्टों पे खेलता है, जिस कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बारी बारी से समझाने जा रहा हूं। जैसे कि पी को हम देखेंगे तो पी की आकृति कुछ ऐसी बनेगी, यानी कि उल्टी बनेगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, मैं अब आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूं। कुल 3-4 बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो ये प्रश्न कभी आपसे गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं दूसरे पेज में कॉन्सेप्ट क्या है। तो दूसरे पेज पे हम लोग देखते हैं कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर, यानी कि समान दूरी पर बनता है। इस पर एक प्रश्न बार बार पूछता है एग्जामिनर कि ये अगर कोई दर्पण है, इस दर्पण से हमने कोई वस्तु 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, इस 5 मीटर की दूरी पर हमने किसी वस्तु को रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा। तो इस दूरी को वो पूछ सकता है। तो पूछने के लिए जब वो ऑप्शन देता है तो वो 2.5 दे सकता है और वो 10 दे सकता है, 15 दे सकता है और वो 20 दे सकता है। तो बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं और 10 मार देते हैं, बहुत सारे बच्चे 2.5 मार देते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है, यानी कि 5 मीटर ही इसका सही उत्तर होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई जितनी होती है प्रतिबिंब भी उतनी ऊंचाई का बनता है, यानी कि अगर ये 2 फीट का है तो अगर हम लोग प्रतिबिंब को दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो कितने का बनेगा। रियल में अगर वस्तु 2 फीट की थी तो प्रतिबिंब भी उसका कितने का बनेगा, 2 फीट का ही बनेगा। आइए आगे और भी 2-3 कॉन्सेप्ट है उनको सिखाता हूं आपको। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला जिस पर कि आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रतिबिंब नहीं बदलता है। जैसे कि ए हाई मोटो VWXY, मैंने बताया कि कुल 11 वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब नहीं बदलता है। ये मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है, इसको ध्यान रखेंगे तो ये आपकी सहायता करेगी। जब भी ये वर्ण आपको मिलेंगे तो इनका प्रतिबिंब नहीं बदलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि जब मैं ए को देखूंगा इस दर्पण में तो ए ऐसा ही दिखाई देगा, उसी तरह से मैं एच को देखूंगा तो एच ऐसा ही दिखाई देगा। अगर मैं एम को देखूंगा तो एम मुझे ऐसा ही दिखाएगा। मतलब ये 11 ऐसे वर्ण हैं जिनका कि प्रतिबिंब नहीं बदलता है। दूसरे वाले में बात किया जाए तो हिंदी में ठ एक ऐसा मात्र वर्ण है जिसका प्रतिबिंब नहीं बदलता है। उसी तरह से संख्याओं में बात की जाए तो 0 और 8 का प्रतिबिंब नहीं बदलता है, बाकी सारी संख्याओं का प्रतिबिंब बदल जाता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 ऐसा है कि 1 का भी प्रतिबिंब नहीं बदलेगा। तो बाबू ध्यान दो कि 1 जो होता है 1 को ऐसे लिखा जाता है और जब प्रतिबिंब बनता है तो उसकी आकृति कुछ ऐसे बन जाती है। तो देख रहे हैं ना, बदल जा रहा है, तो इसलिए 1 नहीं बदलता है। ये आपका सोचना क्या है, गलत है। एक जो है बदल जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे और भी प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको सिखाता हूं कि अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। जब आपको चीजें समझ में ना आए तो डॉट बना लीजिए जगह जगह पे, जहां पे कि आपको लगे कि यहाँ पे दिक्कत हो सकता है वहां पे डॉट बना लीजिए। देखिए, जो बिंदु दर्पण के नजदीक है वो बिंदु दर्पण के नजदीक, मतलब उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के नजदीक बनेगा। अब मैं बना रहा हूं इसका प्रतिबिंब,
तो देखिए ये बिंदु जो है दर्पण के नजदीक है तो मैं इधर खींचूंगा और ऐसे बनाऊंगा, ये बिंदु भी अब दर्पण के नजदीक हो गया। फिर मैं नीचे आऊंगा और ये देख रहे हैं गोले वाला ये बिंदु दर्पण से दूर भाग रहा है, तो मैं भी अपना जब गोला बनाऊंगा तो ये दर्पण से दूर भगा करके बनाऊंगा। फिर से देखिए जो ये वर्टिकल जो त्रिभुज की तरह आकृति बनी हुई है वो दर्पण के नजदीक है, तो मैं जब प्रतिबिंब बनाऊंगा तो ये भी बिंदु क्या होगा, दर्पण के नजदीक होगा। ये रहा इसका रियल दर्पण प्रतिबिंब जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे मैं बना रहा हूं? समझ में आ रहा है तो आइए चीजें और भी सिखाता हूं आपको, और भी चीजें। जैसे एप्पल का प्रतिबिंब अगर देखा जाए तो एप्पल का दर्पण प्रतिबिंब अगर बनाया जाए तो देखिए जब भी किसी हम लोग अंग्रेजी के शब्दों का प्रतिबिंब बनाएंगे तो जिस वर्ड पे मतलब जिस अल्फाबेट पे वो शब्द समाप्त होगा प्रतिबिंब वही से बनना शुरू होगा। जैसे एप्पल का मैं बनाऊंगा तो एप्पल में ई से चालू होगा, देखिए शब्द खत्म हुआ था ई पे, लेकिन प्रतिबिंब जब मैंने बनाना शुरू किया तो क्या हुआ, ई से जहां पे वो समाप्त हुआ था वहां से प्रतिबिंब बनना शुरू हुआ। क्योंकि ई नजदीक है दर्पण के तो पहले प्रतिबिंब उसी का बनेगा जो दर्पण के नजदीक होगा। फिर देखिए L का प्रतिबिंब बनेगा, फिर देखिए P का प्रतिबिंब बनेगा, फिर देखिए P का प्रतिबिंब बनेगा, फिर A का। तो एप्पल का ये जो रियल प्रतिबिंब बन के तैयार हुआ, इस एप्पल का प्रतिबिंब ये होगा। उसी तरह से मैंगो का जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखिए O पहले बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा G, फिर क्या बनेगा N बनेगा, फिर उसी तरह से A बनेगा और फिर क्या बनेगा M बनेगा। तो उसी तरह से मदर का अगर हम लोग बनाए तो पहले देखिए R बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा E बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा H बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा T बनेगा, फिर उसके बाद O बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा M बनेगा। उसी तरह से R इसमें फादर का अगर बना रहा हूं मैं तो R पहले बनेगा, फिर क्या बनेगा E बनेगा, फिर उसी तरह से H बनेगा, फिर T बनेगा, फिर क्या बनेगा A बनेगा और फिर क्या बनेगा लास्ट में F बनेगा। उसी तरह से मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के आपको प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे कि एकदम से कंठस्थ हो जाए। आइए देखते हैं इसको। जैसे लब का जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो पहले क्या बनेगा E बनेगा, फिर क्या बनेगा V बनेगा, फिर क्या बनेगा O बनेगा, फिर क्या बनेगा L बनेगा। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? उसी तरह से वाइफ का जब बनाएंगे तो पहले क्या बनेगा E बनेगा, फिर क्या बनेगा F बनेगा, फिर क्या बनेगा I बनेगा, फिर क्या बनेगा W। अच्छा याद आ रहा है VWXY, तो W का प्रतिबिंब नहीं बदलता है, A हाई मोटो VWXY, उसको भी याद रखिए, जहां जहां मिल जाए उसको मत बदलिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या बनेगा L बनेगा, फिर क्या बनेगा R बनेगा, फिर क्या बनेगा I बनेगा, फिर क्या बनेगा G बनेगा। G का प्रतिबिंब ऐसे बनाइएगा। उसी तरह से फ्रेंड का कैसे बनाएंगे तो पहले D बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे N बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे E बनाएंगे, फिर देखिए हम लोग I बनाएंगे, फिर हम लोग क्या बनाएंगे R बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग F बनाएंगे। तो ध्यान पूर्वक आप देखिए। उसी तरह से मैन का जब बनाएंगे तो पहले N बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे A बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे M बनाएंगे। तो क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? दो तीन बातें और भी बता देता हूं, उसे भी ध्यान में रखिएगा। जब कभी भी दो दर्पण के बीच में किसी को खड़ा करके उसका प्रतिबिंब देखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका उत्तर होता है कि उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। अगर इन्हीं दर्पण को 60 डिग्री के एंगल पे रख दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग 360 में उस एंगल से भाग दे देंगे। अगर 60 डिग्री के एंगल पे रखा रहा तो 60 से भाग देंगे तो 6 प्रतिबिंब। अगर उत्तर 6 आता है तो 1 घटा करके देंगे, लेकिन अगर विषम संख्या आता है तो वही हो जाएगा उसका उत्तर। तो याद रखिएगा हमेशा दो दर्पणों के बीच में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। ये साइंस का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है रीजनिंग में मैंने जितना भी आपको तरीका बताया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर एक बार आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 2 बार वीडियो को देख करके पेपर देने जाइएगा। आपको यहाँ के 2 प्रश्न एकदम आसानी से आप सही कर देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।